अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 13 पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी अमूर और दीगर काबिल सताइश खुसूसियात पर उसकी वजह से उनसे गहरी मोहब्बत की थी। एक मौके पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, हज़रत आयशा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो उनसे पहले मर जाती हैं तो वो शख्सी तौर पर उन्हें कुचल देंगे और उन्हें कफन देंगे और उन्हें कब्र में दफनाएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। हज़रत आयशा ने हल्के से जवाब दिया कि ऐसा लगता है जैसे वो उनकी वफ़ात मनाएंगे, और उन्होंने उन्हें बताया कि अगर उनसे पहले ही उनकी वफ़ात हो गई तो उन्हें एक नई बीवी को अपने घर में लाना चाहिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मुस्कुराए, लेकिन उस बीमारी के दौरान ही वो अपने रब से मिलने यानी दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत आयशा बयान करती हैं, उन्हें उस बात पर फ़ख्र है कि जब उनकी बारी थी, उनके घर में उनके गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। हज़रत आयशा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान उनकी आखिरी लम्हात में मिसवाक के साथ हाथ में लेते हुए आए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ ख्वाहिश के साथ देखा। हज़रत आयशा समझ गई थी कि वो क्या चाहते हैं और उनसे पूछा कि क्या वो उसे पेश कर सकती है। जब आपने सर हिलाया तो हज़रत आयशा ने अपने भाई से वो लिया, जो कि वो सख्त थी, तो हज़रत आयशा ने अपने दांतों से उसे नरम किया और फिर आपको दिया। आपने उससे अपने दांत साफ किए और आपके हाथ पानी के प्याले में बार बार डूबे। आप बार बार अपना चेहरा साफ करते रहे और ये अल्फाज दोहराते रहे, अल्लाह के सिवा इबादत की कोई लायक नहीं, बेशक मौत में तकलीफ है। फिर आपने अपने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेहतरीन दोस्त की तरफ। उस तरह रूह जिस्म के कैद खाने से ऊपर उड़ गई। पहले हज़रत आयशा का ख्वाब था कि उनके घर में 3 चांद लगे। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उन्हें हज़रत आयशा के घर में दफनाया गया। तब हज़रत आयशा के वालिद ने उन्हें बताया कि उस दिन उनका ख्वाब कुछ हिस्सा पूरा हुआ है। बाद में उनके वालिद को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया। बाद में हज़रत उमर फारूक को उस तरह उनके ख्वाब की पेशगोई पूरी हुई। इमाम तहाबी ने नबी के एक कौल का हवाला दिया है कि एक नबी की रूह उसके जिस्म को उस जगह पर छोड़ देती है जिसे वो सबसे बेहतर पसंद करता है। उस तरह ये साबित होता है कि वो अपनी पसंदीदा जगह हज़रत आयशा के घर में वफ़ात पा गए। हज़रत आयशा ने उस दुनियावी वजूद को 58 हिजरी में 17 तारीख को 66 साल की उम्र में जन्नत के लिए छोड़ दिया। हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हज़रत आयशा को मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफनाया गया। हज़रत अबू हुरैरा ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें आहिस्ता से कब्र में रखा। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूं कि तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, फिर मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।